गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल के लेक्चर में हमने भारतीय संविधान की 5 प्रमुख विशेषताओं को समझ लिया था। आज हम अगली जो विशेषताएं हैं संविधान की, जो संविधान के जो नेक्स्ट बेसिक फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। संविधान की जो अगली विशेषता है वो है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी। संसद की संप्रभुता का नियम जो है ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, और जो न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी तरह से भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति जो है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आर्टिकल 21 का प्रावधान है। इसलिए भारतीय जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने जो ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता पाई जाती है और जो अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता पाई जाती है, उसके बीच में उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी। उसके बीच में कहीं उचित जो है कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की। जहां एक और सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद जो है वो संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान में बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। भारतीय संविधान जो है वो भारत में एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। भारत की न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। इसके नीचे जो है राज्य स्तर के हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय हैं, और राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे जो है उनके नीचे जो सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला अदालत और अन्य जो हैं वो निचली अदालतें। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्यों को कानून लागू करता है। हालांकि जो अमेरिका में है वहाँ पे संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू कर सकती है। हमारे यहाँ जो है वो संघीय अदालत है और शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी भी देता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का संरक्षक है, और संविधान जो है क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता यानी सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है उसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल फिक्स है, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें हैं, उनका जो सैलरी होगी वो भारत की संचित निधि से वहन की जाएगी। व्यवस्थापिका में जो है वो न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा, जो भी वो कर रहे हैं उनके डिसीजंस हैं, उनके प्रोसीजर्स हैं, उस पर चर्चा पर रोक लगी गई है। और आफ्टर रिटायरमेंट जो है उनके अदालत में कामकाज पर रोक है और अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दोनों अलग अलग हैं। तो भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वो है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट जो है भारतीय संविधान की विशेषता वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जो संविधान का जो तीसरा भाग है उसमें 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23, 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 टू 28। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29, 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। मौलिक अधिकार जो हैं उनका उद्देश्य जो है वो क्या होता है कि राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित करना होता है। ये कार्यपालिका और विधायिका द्वारा जो मनमाने कानून होते हैं उनके रोकने का काम करते हैं, उनके सामने एक निरोधक के रूप में कार्य करते हैं, और जब अगर इनका कोई उल्लंघन करता है तो इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
जिस भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का हनन होता है वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, उसकी अपील कर सकता है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न तरह के रिट जो है वो जारी कर सकता है। हालांकि जो मौलिक अधिकार हैं वो कुछ उनकी लिमिटेशंस भी हैं, ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इनमें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी की जा सकती है। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं उनको छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जो भारतीय संविधान की विशेषता है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर हैं उनके अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भारतीय संविधान की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, एक अनूठी विशेषता है। इसका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है और इनको जो है मोटे रूप से नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनको मोटे रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। नीति निर्देशक तत्व जो है उनका कार्य क्या है? उनका कार्य जो है वो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो है भारत में कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। और जो है ये मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप तो नहीं दिया गया है, कानून रूप में इनको लागू तो नहीं किया गया है, फिर भी संविधान जो है वो ये कहता है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं और ये देश की जिम्मेदारी है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। इसीलिए इनको लागू करना जो है वो राज्य की मॉरल ड्यूटी है, उनका नैतिक कर्तव्य है। लेकिन इनके जो क्या बोलते हैं, इनकी जो पृष्ठभूमि में वास्तविक जो शक्ति है वो राजनीतिक है, यानी जनमत, पब्लिक ओपिनियन जो है वो इनकी पीछे की शक्ति है। जो मिनर्वा मिल्स मामला आया 1980 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन में पर ही रखी गई है। नेक्स्ट जो भारतीय संविधान की विशेषता है वो है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। भारत का जो मूल संविधान में उनमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से इन्हें शामिल किया गया और 2002 में 86 जो अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। संविधान का जो 4 भाग में एक मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। इसके तहत प्रत्येक जो भारतीय नागरिक हैं उनका ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, देश की एकता अखंडता की सुरक्षा करें, देश की जो संस्कृति है, उस जो संस्कृति की जो समृद्ध धरोहर है उसका ध्यान रखें और सभी लोग जो हैं वो आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो है वो देश, समाज, सोसाइटी और जो हमारे नागरिक हैं उनके प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और हमें उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए, हमें उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानून के रूप में लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान जो है वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। इसीलिए यहाँ पे धर्म विशेष को, एक रिलीजन को भारत में धर्म के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। संविधान जो है उसमें बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो उसके धर्मनिरपेक्ष लक्षण को दर्शाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहले तो 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। फिर दूसरा है, प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। आर्टिकल जो 14 है, 15 है, 16 है, आर्टिकल 25 है, ये सब भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा। आर्टिकल 14,
सार्वजनिक सेवाओं में नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग के हों। आर्टिकल 16, हर व्यक्ति जो है उसको अपने हिसाब से धर्म मानने की और पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। आर्टिकल 25, और हर धार्मिक समूह और अपने हिस्से के जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है वो भी व्यक्ति को स्वयं है। आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 44 जो है वो भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करते हैं। किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। नागरिकों को किसी भी वर्ग को अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29, अल्पसंख्यकों को अपने हिसाब से अपनी पसंद से शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना और उनको संचालित करने का भी अधिकार है। आर्टिकल 30। तो भारत जो है उसके संविधान, भारतीय संविधान की एक और विशेषता है कि ये भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करता है। संविधान जो है उसमें व्यवस्थापिका जो है धर्म के आधार पर जो है वो किसी भी वर्ग विशेष में, धर्म विशेष में, जाति विशेष में कोई भी अंतर नहीं करती। और भारत में सभी, भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वह सभी धर्मों को समान आदर, सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करते हुए एक धर्मनिरपेक्षता का जो सकारात्मक पहलू है उसको शामिल करता है। कल के लेक्चर में हम बाकी की जो संविधान की विशेषताएं उसको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।